We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सन की ट्रंप के 20% टैरिफ लगाने पर भी मजे में रहेगा भारत। जी हाँ, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का ऐलान कभी भी हो सकता, क्योंकि अमेरिका का टैरिफ डेडलाइन 9 जुलाई है। बाकी देशों के लिए ये डेडलाइन बढ़कर 1 अगस्त की गई है, लेकिन भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका में डील का आधिकारिक ऐलान जल्द हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच लिमिटेड ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। दोनों देश मिनी ट्रेड डील पर पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। सीनियर अधिकारियों के मुताबिक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीमित व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक बातचीत की है। ये डील कई सप्ताह तक चली गहन चर्चा के बाद हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि भारत अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। भारत अमेरिका के टैरिफ को झेलने के लिए भी तैयार था, लेकिन वॉशिंगटन ने बातचीत करने की इच्छा दिखाई और दोनों देशों के बीच डील हो गई। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की जानकारी सामने नहीं आई है, जिस कारण अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अमेरिका भारत पर कितना टैरिफ लगाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका भारत पर 10 से 20% के बीच टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसका सदस्य भारत भी है। ऐसे में 10% से कम टैरिफ नहीं हो सकता है। अभी भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 26% लगाने का ऐलान हुआ है। अब भारत के लिए ये डील कैसे फायदेमंद साबित होगी, ये जान लीजिए। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका को 6,84,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 6,75,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। वहीं अमेरिका से वित्त वर्ष 2022-23 में 4,43,000 करोड़ का इंपोर्ट किया था और 2023-24 में ये इंपोर्ट घटकर 3,67,000 करोड़ रुपए हो गया था। ऐसे में देखा जाए तो भारत अमेरिका को दोगुना कीमत का सामान तो भेजता है और कम चीजें ही मंगाता है। ऐसे में अगर टैरिफ 10 से 20% के बीच रहता भी है तो भी भारत के लिए फायदेमंद होगा। मई 2025 में जेनेवा समझौता के बाद चीन ने अमेरिका पर औसतन 32% टैरिफ लागू किया है, जबकि अमेरिका ने चीनी प्रोडक्ट्स पर औसतन 51% के आसपास टैरिफ लगाया है और 1 अगस्त से इसे बढ़ाने की बात कर रहा है। ऐसे में भारत को फायदा होगा। वहीं बांग्लादेश पर अमेरिका ने 35% टैरिफ लगाया है, जिससे वहां का टेक्सटाइल बिजनेस प्रभावित हो सकता है, जो भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा। भारत को टेक्सटाइल, दवाइयां, ज्वेलरी को अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंचाने का मौका मिलेगा। साथ ही 26% रेसिप्रोकल टैरिफ हटने से भारतीय एक्सपोर्ट सस्ता होगा और व्यापार बढ़ेगा। 2030 तक भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब तक पहुंच सकता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो पेकन नट्स, ब्लूबेरी और ऑटोमोबाइल जैसे प्रोडक्ट्स को भारत में कम टैरिफ पर बेचने का मौका मिलेगा। साथ ही अमेरिका को एशिया बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भविष्य में भारत के साथ व्यापक डील पर मुहर लग सकेगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।